अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फजी चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज जिसे हम बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे, वो भी विदाउट ओवन, जिसे मुंह में डालते ही केक के साथ साथ चॉकलेट का भी मज़ा आएगा। मैंने पहले भी 2 चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी डाली थी, लेकिन ये ब्राउनी मुझे सबसे बेस्ट लगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले केक मोल्ड को अच्छी तरह से बटर या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। अब मोल्ड में एक बटर पेपर रखेंगे। मैंने बटर पेपर को कट नहीं किया है, बस इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बटर से ग्रीस करने के बाद इस पर थोड़ा सी मैदा छिड़क दीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे निकाल लीजिएगा। बटर पेपर इतना भी ज़रूरी नहीं है, मैंने इस पर भी थोड़ा ग्रीस कर लिया है। जब भी हम कोई भी केक बनाएं तो इसे इसी तरह मोल्ड को ग्रीस करके रख लेंगे। अब यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली है। वैसे तो ये पैकेट 400 ग्राम की है, लेकिन हमें सिर्फ 200 ग्राम ही चाहिए, तो मैंने आधी चॉकलेट निकाल ली है। अब नाइफ लेके इसके पीसेस करेंगे। मैंने चॉकलेट के ज़्यादा बारीक पीस नहीं किए हैं, इसी तरह थोड़े बड़े पीस रखेंगे ताकि ब्राउनी में से चॉकलेट मेल्ट होते हुए दिखाई दे। तो चॉकलेट भी रेडी हो गई है। अब इसे निकाल कर फ्रिज में रख देंगे। तो अब ब्राउनी का बैटर रेडी करेंगे। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं, 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 1/4 कप ऑयल, हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस। ये मेरा चम्मच बहुत छोटा है। अब इन सबको बस 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें कोई भी फोम नहीं बनाना है, बस नॉर्मली हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक छन्नी लेंगे और इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। अब 1 कप से थोड़ा कम यानी पौना कप कोको पाउडर डालेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। केक बनाने का ये एक मेन टिप्स है कि कोई भी चीज़ को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। छानने की वजह से इसमें एयर भी नहीं बनती है और केक बेक होने के बाद नीचे बैठता भी नहीं है, यानी केक स्पॉन्जी बनता है। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून नमक और 1 कप शुगर पाउडर डालेंगे। अब इन सबको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। नॉर्मल जो हमारे पास शक्कर होती है, बस उसे मैंने पीस लिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड विस्कर से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। बैटर ड्राई हो गया है, तो अब हम इसमें हाफ कप पानी डालेंगे। वैसे ब्राउनी का बैटर थोड़ा थिक ही होता है, हमें बस इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए अभी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर हो रही है। अब इसमें हम डार्क चॉकलेट डालेंगे जो हमने कट करके रखा था। 2 मिनट तक इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ब्राउनी के बैटर का लुक कितना रिच लग रहा है, इसीलिए इसकी बात ही कुछ और होती है। अब बैटर को मोल्ड में डालेंगे। देखिए इसी तरह का थिक सा बैटर होना चाहिए, तभी ही हमारी ब्राउनी बेस्ट बनेगी। अब इसे टैप करेंगे। तो मैंने 5 मिनट पहले ही टॉप को स्लो फ्लेम पर रिंग डालकर गरम कर लिया था। जिस तरह हम ओवन को प्रीहीट करते हैं, इसी तरह इसे भी प्रीहीट करेंगे। अब रिंग के ऊपर मोल्ड को रख देंगे। अब इसे ढककर गैस की फ्लेम मीडियम और स्लो के बीच में रखेंगे और 35 to 40 मिनट्स के लिए इसे बेक होने के लिए रख देंगे। बीच बीच में इसे चेक नहीं करेंगे। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हो 200 डिग्री पर 35 to 40 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। तो 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। केक चेक करने के लिए इसमें नाइफ या स्टिक डालकर देखेंगे, तो देखिए ये क्लीन आ रही है, यानी केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसे निकालकर 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो केक ठंडा हो चुका है। अब प्लेट रखकर इसे टर्न कर लेंगे। अगर ये आसानी से ना निकले तो थोड़ा इसे टैप करिएगा। अब इसका बटर पेपर निकाल लेंगे।
ब्राउनी बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अब इसे कट करेंगे। हमने जो चॉकलेट के बड़े पीसेस रखे थे तो देखिए मेल्ट हो रहा है। ये ब्राउनी अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से थोड़ी हार्ड है। तो चॉकलेट ब्राउनी इसी तरह होती है। ये ब्राउनी 2 in 1 फ्लेवर देती है, यानी चॉकलेट और प्लस केक का भी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इसे न्यू ईयर के मौके पर ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ लेमन पाउंड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे और वो भी ओवन से ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और आप इसे बनाकर 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस केक को आप जरूर ट्राई करिए और इस मॉनसून में गरम चाय के साथ इसका मजा लीजिए। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, वहां आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें 3 अंडे डालेंगे। अब ½ टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से विस्क करेंगे। मैं हैंड विस्कर से विस्क कर रही हूँ। अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसमें हमें झाग आने तक इसे अच्छी तरह से विस्क करना है। 12 से 15 मिनट लगे हैं इसे झाग आने के लिए। वही मशीन में ये 5 से 6 मिनट में हो जाता है। देखिए ये फोम जैसा बन गया है, जिससे केक बहुत ही फ्लफी बनता है। अब यहाँ पर एक लेमन लेंगे और इसके छिलके को ग्रेट करेंगे। लेमन पाउंड केक बनाने का ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे स्किप मत करिएगा। पूरे 1 लेमन का मैंने छिलका ग्रेट कर लिया है। 1 मिनट इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब 1 कप शक्कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी एर नहीं रहे। केक को बनाने के लिए हमें हर चीज को अच्छी तरह से छान कर लेना है, जिससे केक में लम्स भी नहीं बनते हैं। इससे ये सॉफ्ट और फ्लफी भी बनता है। 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ½ कप दूध, 1 टेबल स्पून लेमन जूस। इन तीनों को भी 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। याद रखिए कि केक बनाने के लिए हमें सारी चीजें नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए। अब 2 कप मैदा लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे। बारिश में देखिए सारी चीजें बैठ जाती हैं, इसीलिए इसे छानना बहुत ही जरूरी है। छानने से ये एयर फ्री हो जाती है। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा और ½ टीस्पून नमक डालकर इसे भी छान लेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 5 मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप मशीन से कर रहे हैं तो 2 मिनट काफी है। बैटर देखिए थोड़ा थिक हो गया है, तो इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। अब एक मोल्ड लेंगे, इस पर बटर से ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी एल्यूमिनियम का बर्तन भी ले सकते हैं। मैंने इसमें बटर पेपर भी नहीं डाला है, बस डायरेक्ट हम इस बैटर को इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मरतबा इसे टैप कर लेंगे। तो हम इसे विदाउट ओवन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा टोप ले लिया था और इसमें एक रिंग डालकर मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। आपको ये स्टेप बैटर रेडी करने से पहले ही करना है, वरना बैटर एक्टिवेट हो जाएगा और बाद में ये अच्छी तरह से फूलेगा भी नहीं। इसीलिए जब भी आपका बैटर रेडी होने वाला है तो 5 से 7 मिनट पहले ही आप इसे प्रीहीट के लिए रख दीजिए। मोल्ड को रिंग पर रख देंगे और इसे अच्छी तरह से ढककर 40 to 45 मिनट्स के लिए इसे बेक होने के लिए रख देंगे। हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें नमक भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे बेक होने तक हम इसका सिरप बना लेते हैं। तो एक बाउल में 1/4 कप शुगर पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून नींबू का रस और 1 टेबल स्पून पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि शक्कर अच्छी तरह से पिघल ना जाए। हमें इस सिरप को केक के ऊपर पोर करना है, तो इसे एक साइड में रख देंगे। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं। केक देखते हैं। केक में एक स्टिक डालकर देखेंगे। अगर स्टिक क्लियर आए तो समझिए कि हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अगर आपके पास स्टिक ना हो
तो आप नाइफ डालकर भी देख सकते हैं। इन केस अगर आपको लगे कि केक बेक नहीं हुआ है तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे फिर से रख देंगे और फिर से चेक कर लेंगे। केक को बेक करने के लिए बर्तन पर भी डिपेंड होता है कि वो कितना जाड़ा और कितना पतला है, इसीलिए कभी कभी केक जल्दी बेक नहीं होते हैं। तो अब इसे निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए माशाल्लाह केक कितना अच्छा बना है। हमने इसे विदाउट ओवन बनाया है, इसीलिए ऊपर से केक डार्क नहीं होता है। वही अगर हम ओवन में बनाएं तो इसकी ऊपर की लेयर भी डार्क हो जाती है। बस ओवन और विदाउट ओवन में इतना ही फर्क है। तो देखिए अभी केक ठंडा हो चुका है, इसके 2 पीस कर लेंगे। अब इस पर हमने जो सिरप रेडी किया था इसे अच्छी तरह से पोर करेंगे। लेमन पॉन्ड बनाने का ये बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सिरप डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो स्पून से अच्छी तरह से इसे फैलाकर डालेंगे। अब इसके पीस कर लेंगे। आपको जिस साइज का भी केक चाहिए आप उस साइज का केक कट कर लीजिए। दूसरी साइड भी इसे कट कर लेंगे। तो माशाल्लाह 2 कप मैदे में देखिए कितना सारा केक बना है। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी भी बना है। अंदर से इस केक का टेक्सचर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट लेमन पॉन्ड केक बना है। तो चाय के साथ इस टेस्टी केक का मजा लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मैं आपके साथ वेट एंड जूसी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये केक इतना सॉफ्ट एंड जूसी है कि सारे क्रीम वाले केक इसके सामने फेल हैं। और इसे बनाना इतना आसान है कि हमें ना किसी ओवन और ना ही किसी टूल्स की जरूरत है। वैसे तो चॉकलेट केक सभी का फेवरेट होता है। आप चाहे इसे किसी बर्थडे या पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। ये हर ओकेजन में बेस्ट रहेगा। तो इस केक को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, वहां आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक मोल्ड लेंगे। अगर आपके पास केक मोल्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना हो तो हम घर के एल्यूमिनियम बर्तन में भी इसे बना सकते हैं। यानी एल्यूमिनियम का कोई बर्तन या कोई पतीली, इसे हम किसी भी शेप का बना सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बैटर जितना हो बर्तन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे हाथ से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कट करके बटर पेपर डाला है। अगर आपके पास ये भी ना हो तो ऑयल ग्रीस करने के बाद इस पर थोड़ा सी मैदा छिड़क दीजिए, यानी बटर पेपर का काम मैदा भी कर लेगा। जिनके पास बटर पेपर हो वो डालें और जिनके पास ना हो वो बस मैदे को अच्छी तरह से डस्ट कर लीजिए। बटर पेपर रखने के बाद भी इसे ऑयल से थोड़ा सी ग्रीस कर लेंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। अगर आप मैदा डाल रहे हैं तो फिर से इसे ऑयल से ग्रीस मत करिएगा। तो केक मोल्ड रेडी है। अब इसे साइड में रख देंगे। तो आप बैटर बना लेंगे। अब एक बड़ा बॉल या कोई बर्तन लेंगे, इसमें 3 अंडे डालेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडे की जगह 4 टेबल स्पून दही भी डाल सकते हैं। अब वैनिला एसेंस के 6 से 7 ड्रॉप डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। मैं अंडे को हैंड विस्कर से फेंट रही हूँ। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से और कम दाम में मिल जाता है, यानी 20 से 30 रुपए में ये आ जाता है। अब हमें इसे अच्छी तरह से विस्क करना है कि जब तक इसमें झाग ना आ जाए। अगर आप दही डाल रहे हैं तो दही को भी इसी तरह अच्छी तरह से फेंट लीजिए। बस दही इतना ध्यान रखिएगा कि खट्टा नहीं होना चाहिए। मैंने इसे कम से कम हैंड विस्कर से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से विस्क किया था। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी तरह से झाग आ गया है। अब एक छन्नी लेंगे और इसमें 1 कप पिसी हुई शक्कर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे। केक को हमें अगर फ्लफी बनाना है तो हमें हर चीज को अच्छी तरह से छान कर लेना है ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। अब 1 मिनट तक इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े टोप में रिंग डालकर 5 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। इस स्टेप को हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले ही रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्रीहीट हो जाए। अब फिर से बैटर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर मैं 1.5 कप मैदा डाल रही हूँ। मैदे को भी अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। अब 1/2 कप कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाता है। इसे भी छान लेंगे। अब 1/2 टीस्पून नमक लेंगे,
1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून खाने का सोडा लेंगे, यानी बेकिंग सोडा। अब इन सबको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। अब 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे, यानी हम जो पकाने में यूज करते हैं वही ऑयल। 1 कप दूध। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। बैटर में हमें एक्स्ट्रा पानी या दूध मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बैटर रेडी हो गया है। अब बिना टाइम वेस्ट करे हमें इसे जल्दी से मोल्ड में डाल देना है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है, जिसकी वजह से ये जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसे थोड़ा टैप करेंगे। अब हमने जो प्रीहीट करने टोप रखा था इसके अंदर मोल्ड को रख देंगे। अब इसे अच्छी तरह से ढककर गैस की फ्लेम मीडियम और स्लो के बीच में रखेंगे और 30 मिनट्स के लिए इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर केक का बैटर भी ज़्यादा है और टोप भी बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे मीडियम और स्लो फ्लेम के बीच में रखा है। तो जब तक हम इसका चॉकलेट सिरप रेडी कर लेते हैं, तो पैन में 1 कप दूध लेंगे। इसमें 1/4 कप कोको पाउडर डालेंगे और 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस के डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि दूध में कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। तो कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे रख देंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। इसमें 1/4 कप शुगर डालेंगे और 1 टेबल स्पून बटर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि पकते वक्त इसमें कोई लम्स भी ना बने और बटर और शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो जब तक इसे बॉईल ना आ जाए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। तो सारी चीज़ें मेल्ट हो चुकी हैं। अब इसमें 100 ग्राम डार्क चॉकलेट डालेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कैडबरी चॉकलेट भी डाल सकते हैं। तो डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए चॉकलेट मेल्ट भी हो चुकी है और इसे अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो 30 मिनट्स भी हो चुके हैं। अब केक देख लेते हैं। अब केक के अंदर एक स्टिक या नाइफ डालकर देखेंगे। अगर ये क्लीन आई यानी केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, और अगर अच्छी तरह से क्लीन नहीं आए तो 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसे फिर से बेक करने के लिए रख देंगे। अब 15 से 20 मिनट के लिए फैन के नीचे इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो केक ठंडा हो चुका है। अब इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। अब इस पर से बटर पेपर निकाल लेंगे। केक का टेक्सचर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें इसे कट करना है, तो आप फिर से इसे मोल्ड में रख दीजिए या फिर किसी ट्रे पर। मोल्ड में रखने से ये होगा कि चॉकलेट अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन मुझे इसे दिखाना था इसीलिए मैंने इसे ट्रे में रखा है। लेकिन आप मोल्ड में रखकर ही केक को कट करिएगा। देखिए कट करने में ही पता चल रहा है कि केक कितना फ्लफी और सॉफ्ट बना है। अब हमने जो चॉकलेट सिरप बनाया था इसे केक पर डालेंगे। चॉकलेट सिरप को हमें अच्छी तरह से फिर से बॉईल कर लेना है। बस हमें एक ही बॉईल लेना है ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, और फिर गर्म सिरप को ही हमें केक पर डालना है, जिससे केक जूसी और मॉइस्ट बनेगा। या फिर अगर आपका सिरप थिक हो गया हो तो इसमें 1/4 कप दूध और मिक्स कर लीजिए और फिर इसे डालिए। वैसे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है, लेकिन अगर आपका सिरप थिक हो जाए तो इसमें दूध मिक्स करके ही डालिएगा। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि केक चॉकलेट सिरप को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले। देखिए ट्रे में डालने की वजह से मुझे इसी तरह स्पून से इस पर डालना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने इसे मोल्ड में ही डालने के लिए बोला है, ताकि चॉकलेट सिरप इसमें अच्छी तरह से टॉप टू बॉटम अब्जॉर्ब हो जाए। तो चॉकलेट सिरप डालकर 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये केक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से डार्क चॉकलेट को क्रश करके डाला है और थोड़े से सिल्वर चॉकलेट स्प्रिंकल किए हैं। तो वेट एंड जूसी चॉकलेट केक रेडी हो गया है। देखिए दिखने में ही कितना चॉकलेटी और जूसी लग रहा है, और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। मुझे तो ये केक क्रीम वाले केक से भी बेटर लगा है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करके देखिए।
और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज मैं आपके साथ सुपर सॉफ्ट एंड स्पंजी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बनता है। ये केक जितना सिंपल है, लुक में, टेस्ट में और टेक्सचर में बिल्कुल परफेक्ट बनता है। आप इस केक को फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, तो भी ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें 2 अंडे डालेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसमें 1/4 कप दही डाल दीजिएगा। अब 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, 1 कप शक्कर का पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह से विस्क करेंगे। मैं हैंड विस्कर से विस्क कर रही हूँ, आप चाहे तो मशीन से भी विस्क कर सकते हैं। तो जब तक इसमें झाग ना आ जाए, हमें इसी तरह इसे विस्क करते रहना है। मशीन से ये 4 से 5 मिनट में हो सकता है, वही हैंड विस्कर से करने से इसे 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। ये केक बनाने का मेन स्टेप है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा झाग बनेगा केक उतना ही स्पंजी बनेगा। तो देखिए मिक्सचर का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें झाग भी आ गई है। तब बाउल के ऊपर छन्नी रखकर 1 कप मैदा डालेंगे, 1/4 कप और मैदा डालेंगे, यानी टोटल 1.25 कप मैदा लिया है। इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। वैसे तो हम केक को बिना छान कर भी बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये बैठ जाता है, इसीलिए केक में आप जो भी फ्लावर डालेंगे इसे अच्छी तरह से छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून खाने का सोडा और 1/4 टीस्पून नमक भी डालेंगे। मैं बताना भूल गई, नमक को भी छान कर लीजिएगा। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। केक बनाने के लिए कभी भी परफेक्ट मेजरमेंट लीजिएगा, तो केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो बैटर अभी ड्राई हो गया है। अब इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1/2 कप दूध डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 7 से 8 मिनट तक इसे अच्छी तरह से विस्क करिए ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो केक का बैटर रेडी हो गया है। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें बैटर का 1/4 पार्ट डालेंगे, यानी पाव हिस्सा। अब छोटे बाउल में हम कुछ ड्रॉप रेड जेल कलर के डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास रेड कलर ना हो, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर या 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं, जिससे ये ब्राउन लुक देगा। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो रेड बैटर भी रेडी हो गया है। अब एक बेकिंग मोल्ड लेंगे, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। मोल्ड पर ब्रश से घी या बटर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, आप चाहे तो इसे हाथों से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ क्योंकि मैंने टी टाइम केक बनाया है, इसीलिए मुझे घी का फ्लेवर अच्छा लगेगा। आप इसकी जगह कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसमें जो बड़े बाउल का बैटर था इसे डालेंगे। मैंने मोल्ड के ऊपर कोई भी बटर पेपर नहीं डाला है। बैटर देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। अब जो रेड वाला बैटर था इसे डालेंगे। इस कलर को एक तरफ मत डालिएगा, वरना ये एक ही तरफ बैठ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी शेप में इसे स्प्रेड करते जाइए ताकि ये कलर एक तरफ ना बैठ जाए। मैंने भी इसे यूं ही रफली डाला है। अब एक नाइफ लेकर इसे इस तरह से घुमाएंगे, जिससे ये सब साइड से फैल भी जाएगा और इससे डिज़ाइन भी बन जाएगी। मैंने इसे कोई भी प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया है, बस यूं ही अपना हाथ चलाते जाएंगे, खुद ब खुद यूं ही डिज़ाइन बन जाएगी। तो देखिए ऑटोमेटिक डिज़ाइन बन चुकी है। अब इसे बिल्कुल हल्के हाथ से उठाएंगे और टैप करेंगे तो केक बेक होने के लिए रेडी है। तो ओवन को मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब इसे 180 डिग्री पर ही 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। केक बनाने के लिए एक मेन टिप ये भी है कि जब भी आप बेकिंग करने रखो तो प्रीहीट के लिए केक का बैटर रेडी होने से पहले ही ओवन को प्रीहीट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है तो ये एक्टिवेट होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से केक फूलता नहीं है, यानी वो नीचे ही बैठ जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो देखते हैं, इसे निकाल लेंगे और नाइफ डालकर चेक करेंगे
कि ये अच्छी तरह से बेक हुआ है या नहीं। नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकल रही है। अगर ये स्टिकी निकलती तो केक बेक नहीं हुआ होता था। और कोई भी केक आप चाहे ओवन वाला या विदाउट ओवन बनाइए, 40 मिनट्स में तो ये बेक हो ही जाता है। तो अब इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए इसे बाहर ही रखिएगा, फ्रिज में नहीं। आप चाहे तो इस केक को विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं। मैंने इसे विदाउट ओवन भी बनाया है। अगर आपको इस रेसिपी का लिंक चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं डाल रही हूँ, वहाँ आप चेक कर लीजिए। ये मैंने बड़ा मोल्ड लिया था, इसी वजह से मैंने इसे ओवन में बनाया है। तो केक ठंडा हो चुका है। अब नाइफ़ से मोल्ड की साइड से इसे थोड़ा घुमाएंगे ताकि ये मोल्ड से अलग हो जाए। तो अब इसे टर्न कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और कितना सॉफ्ट भी बना है। जैसे ही ओवन में केक रेडी हो रहा था, माशाल्लाह सारे घर में खुशबू फैल गई थी। तो केक तो रेडी हो चुका है, तो इसे कट करके देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बना है और इतनी आसानी से कट रहा है और इसकी क्वांटिटी भी इतनी अच्छी बनी है कि सारा घर इसे खा सकता है। तो इसे बनाकर अपने घर वालों को खुश करिए। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, इसका लुक भी कितना अच्छा लग रहा है और इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप इसे बनाकर फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं, तभी भी ये इतना ही सॉफ्ट रहेगा। तो इस टेस्टी टी टाइम केक को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।